नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएसटी वाले गुरुजी पे। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड क्लास पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो बात पढ़ी थी उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा पहले सजेशन ये है कि पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा, आई बटन पर जिसका लिंक बनकर आएगा। इसमें हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बिल्कुल बेसिक बातें कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एक एपी बनने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, उन सारी बातों पर डिस्कशन किया था। आज हम लोग उसके आगे एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में एक्सरसाइज 5.1 के पीछे वाले दो एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग उसके आगे से एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। ये एक्सरसाइज बेस्ड किस पर है? तो ये एक्सरसाइज वही बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो पिछली क्लास है उसी पर बेस्ड होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? क्या ध्यान देने योग्य बात है भाई, उसने टर्म यूज करा है लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि ये जो बातें दी गई हैं ये एपी नहीं भी हो सकती हैं, एपी हो भी सकती हैं। आपको बताना है कि क्या ये एपी है कि नहीं है और रीजन बताना है कि क्यों एंड वाई। पहला पॉइंट कह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि जो ऑटो का किराया है या टैक्सी का किराया है पहले किलोमीटर के लिए कितना है भाई? 15 रुपए है। यानी कि आप कहो कि हमको सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर जाना है तो आपको 15 रुपए पे करने होंगे, और हर अगले एक और किलोमीटर के लिए ईच एडिशनल किलोमीटर उसने यूज करा है, आपको 8 रुपए और देने पड़ेंगे। तो मैं कहूं कि अगर इसको हम लोग लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाए तो कोई व्यक्ति पहले किलोमीटर जाएगा तो उसको सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए देने पड़े। अगर कोई दूसरा किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर जाएगा तो उसको 15 रुपए तो देने ही पड़े, 8 रुपए और देने पड़े एडिशनल किलोमीटर के। तो 15 8 कितना हो गया भाई? 23 हो गया। इसी तरीके से कोई व्यक्ति तीसरा किलोमीटर अगर जाएगा तो उसको 23 तो देने ही पड़ेंगे, 8 रुपए और देने पड़ेंगे भाई 1 किलोमीटर के और। तो 23 और 8 31 हो गया। आपको अगर सर ठीक इसी तरीके से चौथे किलोमीटर के लिए भी 8 रुपए और देने पड़ेंगे, 31 और 8 39 हो गया। इस तरीके से ये बात आगे आप जितने किलोमीटर के लिए जाएंगे आपको लागू होती रहेगी। तो क्या ये यहां से एक एपी देख रहा है? बिल्कुल यहां से एक एपी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म कितना है भाई? 15, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? आप किसी भी टर्म में से जस्ट पिछला वाला टर्म घटा लो। पिछली क्लास में मैंने इस बातें आपको सिखाई थी। 23 - 15 जो कि दिख रहा है हमको कितना है भाई? 8। और ये बात उसने स्पष्ट रूप से कही भी है क्वेश्चन में, हर अगले किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? ये जो बात हुई है फर्स्ट पॉइंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, ये एक एपी है। बिल्कुल आसानी से ये एक एपी है भाई, और इसमें आपका फर्स्ट टर्म 15 है, कॉमन डिफरेंस 8 है। अब देखिए सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का देखते हैं। कह रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी कि एक वैक्यूम पंप है, वो क्या करता है? सिलेंडर में जितनी भी एयर है उसका 1/4 पार्ट एक बार में निकाल देता है। ऐसा जितनी भी बार करे तो क्या ये इंफॉर्मेशन एक एपी बनाएगी कि नहीं? तो हम लोग मान लेते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को कई तरीके से करवाएंगे। पहले एकदम बेसिक से जो करवाया जाता है स्कूलों में उसको देख लेते हैं कि लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर एट स्टार्टिंग कितनी मान ली जाए भाई? कुछ भी मान लो आप, x मान लेते हैं कि शुरू में जो है कितनी वैल्यू थी भाई, कितनी एयर मौजूद थी सिलेंडर में? x एयर मौजूद थी। अब ये पंप क्या करेगा भाई? सबसे पहली बार में x एयर आपकी मौजूद थी, दूसरी बार में ये x का 1/4 पार्ट ऑफ द एयर, जितनी भी एयर बचेगी उसका 1/4 पार्ट ये निकाल देगा। यानी कि इसने इतनी एयर थी, इसका 1/4 पार्ट निकलेगा, तो यानी कि x का 1/4 निकाल के इसमें से माइनस कर दिया जाए। शुरू में इतनी एयर थी, अब इतनी एयर बची। क्लियर? फिर तीसरी बार क्या होगा? जो वैल्यू ये आएगी उसका 1/4 उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, फिर जितनी वैल्यू बची होगी उसका 1/4 माइनस कर दिया जाएगा। एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, जितनी एयर बची होगी उसका 1/4। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू रहेगी x माइनस x/4, ये एडिशन मल्टीप्लाई कर दी गई। अब आप दोनों का एलसीएम लोगे 4, ये 4 टाइम्स तो ये 4x बन जाएगा, और ये माइनस का 4 1 टाइम्स तो ये वाली बात x ही रह जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई? 4x में से x चलेगा 3x/4। इधर वैल्यू हमारी क्या चल रही थी भाई? x और x। तो यानी कि पहली बार में हमारे पास कितना था भाई? x एयर थी, दूसरी बार कितनी बची? 3x/4। अब ये इतनी एयर जो थी
इसका 1/4 पार्ट फिर से वो वैक्यूम पंप निकाल देगा, यानी कि जो 3x/4 है इसमें से माइनस कर दिया जाए 3x/4 का 1/4 पार्ट, इतनी एयर बची थी, इसका इतना भाग 1/4 पार्ट निकाल दिया गया। तो देख लेते हैं भाई कि इसके क्या हो जाएगा, 3x/4 ये वाला एज इट इज मेंटेन रहेगा, ये वाली बात 4 × 4 16 और 3x ऊपर मेंटेन रहने वाली है। दोनों का एलसीएम लोग कितना आ जाएगा भाई 16, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा तो 3x × 4 12x, माइनस का साइन 16 1 टाइम्स, तो ये वाली बात कितनी भाई 3 × 1 3x ही रहेगी। 12x में से 3x चले गए, कितनी वैल्यू हो गई 9x/16। यहीं तक सॉल्व करने पर ही बात दिख जा रही है कि ये एक एपी नहीं है। अगर आपको आगे भी करना हो, ये वैल्यू यहां पर इसका 1/4 भाग घटा दिया जाएगा, इस तरीके से हमारा एपी आगे चलता चला जाएगा। अब यहां पर देखते हैं क्या ये बात एपी में है कि नहीं है भाई। अगर आप इसको देखो, हम इतनी बात को डील करने जा रहे हैं, हमको पता है ये आगे भी ऐसे ही चलती चली जा रही होगी, तो आप इसमें से फर्स्ट टर्म तो कह सकते हो कि सर चलो x होगा इसका, लेकिन क्या कॉमन डिफरेंस होगा? आई होप नीचे की बात दिख रही होगी आपको। कॉमन डिफरेंस भाई हम a2 - a1 कर देते हैं। a2 - a1 करने पे 3x/4 माइनस x, अब आप दोनों का एलसीएम लोगे 4, ये वाली बात 4 1 टाइम्स तो 3x, ये वाली बात 1 4 टाइम्स, तो वाली कितनी होगी भाई 4x, 3x में से 4x चले गए तो बात कितनी हो गई -x/4। क्लियर? अब दूसरी बार देख लेते हैं। पहली बार a2 - a1 करने पर कितना आ रहा है हमारा, इतनी वैल्यू आ रही है। फिर दूसरी बार आप जानते हैं पिछली क्लास में मैंने आपको बता रखा है, सब टर्म में देखना होगा, हम लोग a3 - a2 कर देते हैं भाई, a3 - a2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी a3 9x/16, इसमें से माइनस कर दिया जाए a2 कितना है भाई 3x/4। अब जब आप इसको लोगे पूरे का एलसीएम 16 9x, आई होप बात समझ में आ रही होगी कैलकुलेशन की, 4 × 4 तो ये वाली कितनी होगी भाई 3 4 12x, 9x में से 12x चले गए, कितना हो गया माइनस का 3x/16। अब आपको यहीं पर देखने पता चल रहा है क्या ये दोनों बातें सेम हैं, तो आप कहोगे नहीं सर ये दोनों बातें तो सेम नहीं है, यानी कि कॉमन डिफरेंस हर बार सेम नहीं है। एक तरीका तो इस क्वेश्चन को समझने का ये है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बच्चों को समझ में भी नहीं आता है, लेकिन ये एकदम जनरल मेथड है कि भाई शुरू में x था, एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। शुरू में हमारे पास क्या थी x कैपेसिटी, मतलब इतनी उसकी सिलेंडर में गैस रही होगी, सिलेंडर में कितनी गैस प्रेजेंट थी, एयर कितनी प्रेजेंट थी सिलेंडर में, x प्रेजेंट थी, x शुरू में रही। अगली बार x का 1/4 पार्ट निकाल दिया गया तो इतनी एयर बच गई। दूसरी बार जो एयर बच करके आई थी रिमेनिंग यहां पर रख दी गई, इसका फिर से 1/4 पार्ट निकाल दिया गया तो इतनी एयर हमारे पास बच गई। ठीक इसको आगे रखोगे आप, उसका 1/4 निकाल दोगे उतनी एयर बची होगी। लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन से पता चल चुका है कि इसका आंसर क्या आने वाला भाई, कि ये एपी में नहीं है, बिल्कुल भी एपी नहीं है, क्योंकि यहां पर कॉमन डिफरेंस फिक्स्ड नहीं है, सेम नहीं है। अब हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हो चुका है, लेकिन एक मेथड और देख लीजिए। सेकंड मेथड में क्या करना है, फर्स्ट वाले मेथड को भी आपको नोट जरूर करना है, उसको भी सीखना है ना, जनरल मेथड भी आपको लगाने आना चाहिए। अब इसमें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं सेकंड मेथड में, कि भाई जितनी भी एयर रहेगी उसकी 1/4 निकाल ली जाएगी। हर बार जितनी भी एयर रहेगी उसकी 1/4 निकाल ली जाएगी। तो आप ऐसा ना मान लो कि टोटल एयर 1 है, आप 1 से भी डील कर सकते हो कि भाई 1 थी 1/4 निकल गई, फिर जितनी आई उसकी 1/4 निकल गई, फिर जितनी आई उसकी 1/4 निकल गई। या फिर जो मैं बात कर रहा हूं उसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, अगर हर बार 1/4 एयर निकल ही जा रही है, जितनी भी एयर बची है उसकी 1/4 निकल जा रही है, तो कोई ऐसा नंबर मान लीजिए जो 4 से कट जाए आसानी से। जब नंबर 4 से आसानी से कट जाएगा तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, जैसे 4 16 64 फिर 256, इस तरीके के नंबर मानिए, क्योंकि उसका हर बार आपको 1/4 निकालना है। तो हम लोग कितनी मान लेते हैं भाई, कि शुरू में एयर जो उसके पास थी स्टार्टिंग में कितनी थी 64 थी। अब 64 एयर थी, इसकी 1/4 पार्ट चला गया, यानी कि ये जो 64 है इसका 1/4 पार्ट आप हटा दीजिए इसमें से। बोलिए, ये एयर थी, इतनी में से 1/4 पार्ट इसका निकाल दिया गया। अब जो रिजल्ट आएगा इतना बचेगा, उसको उठा के यहां रख देंगे, तो हमारे पास कितना हो गया भाई 64। इस वाली बात को आप काटोगे 4 से 16 टाइम्स, 64 में से 16 चला गया, कितना आ गया 48। इस 48 को उठा के यहां रख दिया जाए, 48 एयर थी, 48 में से 48 का 1/4 निकाल दिया गया, बिल्कुल सही बात। 4 से इसको काट दिया आपने 12 बार में, और 48 में से 12 चलेगा तो हमारे पास कितना आ गया वैल्यू 36। इस तरीके से ये एपी आगे भी चलता चला जाएगा। ऐसा करने से देखिए हमारी कितनी कैलकुलेशन इजी हो गई और सारा बच गया। यहां से भी तो दिख जा रहा है भाई कि ये बात एपी में नहीं है, क्यों, a2 - a1 48 - 64, अब 48 - 64 कितना हो जाएगा भाई माइनस का 16, लेकिन a3 - a2 36 - 48, इसकी तो वैल्यू भाई -12 आ रही है,
तो यहां पर आपको दिख रहा है कि सीधे सीधे ये बात जस्टिफाई नहीं हो रही है, ये इंफॉर्मेशन हमारी क्या है, एक एपी में नहीं है। आई होप सेकंड वाला मेथड भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छा है कोई दो मेथड ही अलग नहीं है, तो वही पीछे वाली बात, x मानी थी यहाँ पर 64 मान ली है। किसी का मन करे नहीं सर हम 1 मान के करेंगे, 1 से भी कर लोगे आप, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाएगी। ऐसे केसेस में आपको वही मानना होता है जो यहाँ पर नंबर 1/4 जैसे दिया है तो उससे कट जाए आसानी से। जैसे 1/5 दिया होता, 5 मान लीजिए, 25 मान लीजिए, 125 मान लीजिए, 625 मान लीजिए। ठीक उसी तरीके से अगर 1/6 दिया होता, 6 मान लीजिए, 36 मान लीजिए, 216 मान लीजिए, इस तरीके की वैल्यूज आप मान सकते हैं। आई होप सेकंड वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम लोग भाई इस क्वेश्चन का। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। क्या कह रहे हैं भाई, कोई कुएं को खोदना है, उस कुएं को खोदने को पहले मीटर की कॉस्ट ₹150 लगती है, आगे हर अगले सब्सिक्वेंट माने हर अगले मीटर की, हर अगले मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाती है, हर बार ₹50 से बढ़ जाती है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि किस तरीके से होगा भाई, पहला मीटर आपने कुएं की खुदाई करी, ₹150 आपने दिए, अगले मीटर की खुदाई कोई कहे नहीं हम 2 मीटर कुआं खोदना चाहते हैं तो 150 तो देगा ही, ₹50 और देगा, तो यानी कि कितना हो गया भाई, यहां से ₹50 उसने एक्स्ट्रा दिए अगले मीटर के 200। अब 200 में फिर से ₹50 एक्स्ट्रा देगा अगले मीटर की खुदाई के लिए 250, फिर इसी तरीके से अगले मीटर की खुदाई के लिए फिर ₹50 देगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 300। और यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये एक एपी फॉर्म कर रहा है आसानी से, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है भाई 150 और जिसका कॉमन डिफरेंस हर बार हमको सीधे सीधे दिख रहा है 50। उसने बात कही भी है और आप अगले टर्म में पिछला टर्म माइनस कर लीजिए 50, अगले टर्म में 50, अगले टर्म में पिछला टर्म 50। आसानी से समझ में आ गई होगी ये वाली बात भी आपको। वीडियो पसंद आ रहा है भाई तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई कमी लगे, कुछ अच्छा लगे, कोई डाउट हो तो उसका कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, हम लोग जवाब जरूर देंगे। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल यस, ये वाली जो बात दी है ये एक एपी फॉर्म कर रही है, बहुत आसानी से आपको दिख भी रहा है। अब देखिए यहाँ चौथा और आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। पर एनम मतलब सालाना, वार्षिक, 12 महीने पर। तो क्या करें भाई, 10,000 रुपए किसी व्यक्ति ने इस डिपॉजिट कर दिए, इस पर 8% के रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझिएगा, होता क्या है कि हमारे सीबीएसई बोर्ड में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट नाम से चैप्टर पढ़ाए नहीं जाते हैं। एक शायद 8th क्लास में कहीं आता है छोटा सा, लेकिन आईसीएसई बोर्ड वालों में ये अलग से चैप्टर होते हैं, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट नाम से पूरा 9th क्लास में एक चैप्टर है, तो उन लोगों को तो क्लियर हो जाता है। सीबीएसई वालों को थोड़े से समस्या रहती है। वीडियो हल्का सा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहां तक आ गए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी जरूर देखेंगे। मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों में अंतर समझा देता हूं कि यही क्वेश्चन अगर सेम सिंपल इंटरेस्ट की भाषा पर बनता कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट सिंपल इंटरेस्ट, 8% दे, 10% दे, 50% दे, कुछ भी दे दे, तो वो एक एपी बनाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई भी बात वो कह दे, 8% का, 10% का, 12%, 15%, 50%, 100%, जो भी बात कह दे, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी एपी बन ही नहीं सकता है। आप ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। जैसे हम लोग सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। क्या कहता है, ये अमाउंट कितना हो जाएगा, जो प्रिंसिपल है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1 + रेट % से या रेट अपॉन 100 से, इंटू n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास होते हैं। ठीक, अगर इसी बात को मान करके हम लोग चलें तो कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पर 8% की रेट पर लगाया गया है, तो पहले साल के आखिरी में इसने मान लो आज की डेट में 10,000 रुपए लगाए। अब ये 10,000 रुपए साल के आखिरी में कितने हो गए होंगे, तो आपको होगा सर 10,000, या तो कॉमा हटा देते हैं कंफ्यूज करेगा, 10,000 इंटू 1 + 8/100। ये पहले साल के आखिरी में 1 n की पावर, क्योंकि पहला साल एक ही साल हुआ। फिर अगर हमें दूसरे साल का पैसा निकालना है तो ये जो पैसा रहेगा इस पे 8% और इंटरेस्ट निकाल दिया जाए, या इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं कि 10,000 इंटू 1 + 8/100 की पावर 2। क्यों, नंबर ऑफ ईयर्स, दूसरे साल के आखिरी में कितना पैसा बनेगा, इतना पैसा बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से 10,000 1 + R/100, या R की जगह सॉरी 8 रख देते हैं सीधे, 8/100 टू द पावर 3, और आगे भी इसी तरीके से बात चलती चली जाएगी। ये बात आपको दिखा क्या रही है
पहले साल के आखिरी में पैसा, दूसरे साल के आखिरी में पैसा और तीसरे साल के आखिरी में पैसा, इतना इतना पैसा हमारा बनेगा। अब जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहां से बात हमारी क्या निकल कर आ जाएगी, 10,000 इंटू ये दोनों का एलसीएम 100 हो गया होगा और 100 ऊपर चला गया होगा, 100 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 108 अपॉन 100। ये वाली बात कितनी हो जाएगी, 10,000 इंटू 100 वहां चला जाएगा 8, 108 अपॉन 100 का स्क्वायर यानी कि 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। सर्ट्स इंडिसेस जिस बात ने पढ़ी होगी, जिस बच्चे ने, उसको समझ में आ रहा होगा भाई किसी भी चीज का स्क्वायर करना वही सेम चीज को दो बार मल्टीप्लाई करने के बराबर होता है। जैसे यहाँ 7 का स्क्वायर लिखा होता तो आप सीधे कहते कि सर 49 कैसे आया, 7 इंटू 7 से। इस बात का स्क्वायर यानी कि जो बात अंदर आ रही है वही चीज को सेम दो बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए। आगे आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये वाली बात तो फिर ये हो जाएगी कि 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 क्यूब है ना, तो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100 और 108 अपॉन 100। इसी तरीके से आगे 4 बार 5 बार, इस तरीके से हर साल पैसा बदलता चला जाएगा। अच्छा, यहीं से देखने में पता चल रहा है कि ये कोई भी बात सेम तो आने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से भाई इसके 2 जीरो काट दिए गए, 108 और डबल जीरो और 10800, पहले साल के आखिरी में पैसा। इसको 2 जीरो काट दिए गए भाई, इस वाले से 2 जीरो और काट दिए गए। 108 का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर 10,000, 8 का स्क्वायर 64, 2 इंटू 100 200 और 8 1600, तो 10,000 1600 और 64, तो कितना हो गया 11,664। आई होप ये वाली बात भी आपको समझ में आई हो, कि नहीं आई हो तो एक बार कॉपी में मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इतनी वैल्यू निकल कर आएगी। फिर इस वाली बात से भाई क्या हो जाएगा, डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो कैंसिल। अब ये 108 का क्यूब है और अपॉन में 100 है, तो 108 का भी हम लोगों ने स्क्वायर तो करा ही है, यही वैल्यू निकल कर आई है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 108 से, मैं इधर कर देता हूं 11,664 इंटू 108। 8 4 32 का 2, 3 कैरी, 8 6 48 और 3 51, 5 कैरी, 8 6 48 और 5 53 का 3, 5 कैरी, 8 1 8 और 5 13 का 3, 1 कैरी, 8 1 8 और ये 9। अब ये जीरो से पूरी बात जीरो, 1 2 3 4 और 5, 2 बार क्रॉस, ये वाली बात सेम एज इट इज, 6 6 1 1। तो मेरे पास क्या गया भाई 2 1 4 3 7 6 3 9 9 6 15 5, 1 कैरी, 2 और 1। लेकिन 2 प्लेस पे डेसिमल भी तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपॉन में 100 है ना, इसका नाम ये वैल्यू इतनी निकल कर आएगी 12,597.12। इस तरीके से आगे भी वैल्यू हमारी निकल कर आती चली जाएंगी। तो यहां पर भी आपको देख के पता चल रहा है कि सर यहां से इस वाली बात में गए तो कितना हो गया भाई, हमारे पास इसका पूरा डिफरेंस कितना है, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 कितना हो गया, 64 तो आएगा ही आएगा, और ये वाली बात 16, 16 में से 8 गए 8, 864, 10 में से 10 खत्म। लेकिन इधर वाली बात में जब आप करेंगे a3 माइनस a2, तो ये भी तो 864 आनी चाहिए, लेकिन ये आप देख रहे हो 0.12 तो आएगी ही आगे। अगर नॉर्मल कॉमन सेंस भी लगाओ, इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू घटाएगी तो 0.12 तो बचेगा ही, तो ये सेम तो आने से रही। लेकिन फिर भी एक बार करके देख लेते हैं भाई, 7 में से 4 चले गए 3, फिर 9 में से 6 गए 3, फिर जो है 15 में से 6 गए 9, और ये वाली बात 11 में से 11 खत्म। तो कहाँ ये दोनों सेम आ रहे हैं, 864 और 933.12। यानी कि सीधी बात क्या है भाई, पहले साल से दूसरे साल की वैल्यू जो इंक्रीज हुई है वो 864 रुपए बढ़ी है, और दूसरे साल से तीसरे साल की जो वैल्यू बढ़ी है वो 933 रुपए, 933.12 रुपए और बढ़ गई है। सीधी बात आपको क्या समझनी है, सॉल्यूशन तो हो गया भाई, इसका आंसर भी क्या आ गया कि नहीं, ये वाली बात बिल्कुल भी एपी में नहीं है हमारे पास। लेकिन अब मैं आपको इस बात को सिंपल इंटरेस्ट में करके दिखाता हूं, तो आपको दोनों में अंतर समझ में आएगा कि क्यों सर कह रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में ये बात हमेशा एपी बनाती है और कंपाउंड इंटरेस्ट में बात कभी भी एपी नहीं बनाती है। अब देखिए, इसमें आप जो है इस वाली भाग में अपना लिख लीजिएगा नोट्स बनाते वक्त कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह कौन सा इंटरेस्ट है भाई, सिंपल इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट हो जाता, सारा डेटा सेम रहे कि 10,000 रुपए 8% के रेट से इन्वेस्ट करे गए हैं, तो क्या ये एक एपी फॉर्म करेगा कि नहीं। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाता है, सिंपल सा। लेकिन इससे निकल क्या रहा है, आपको याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा है, यानी कि एक साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिला, और इसकी बात क्या है वो भी मैं आपको आखिरी में पूरा कंपाइल करके सेपरेट करके समझाता भी हूं। तो पहले साल हमारा कितना हो गया भाई, 10,000 रुपए लगाए 8% की रेट से, कितने साल के लिए, एक साल के लिए अपॉन 100। पहले साल के बाद इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, हमको याद रखना है ये क्या मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। दूसरे साल 10,000 रुपए पड़ी 8% की रेट से 2 साल के लिए अपॉन 100, ये भी ऐसा ही मिल रहा है हमको। तीसरे साल 10,000 रुपए 8% की रेट से 3 साल के लिए अपॉन 100,
आगे भी बात ठीक इसी तरीके से चलती चली जाएगी। इससे तो भाई 2 जीरो से काट दो सब लोग, 8 इंटू 1 और 2 जीरो, 800 रुपए पहले साल इंटरेस्ट, 8 दूनी 16 और 100, 1600 रुपए दूसरे साल इंटरेस्ट, 8 त्रिक 24 और 2 जीरो, 2400 रुपए दूसरे साल तीसरे साल इंटरेस्ट। इसी तरीके से आगे भी बात चलती चली जाएगी। अब आपको क्या यहाँ ये नहीं दिख रहा है कि भाई पहले साल जो 10,000 रुपए लगाए गए वो साल के आखिरी में कितने बन गए हमारे 10,800 रुपए, क्योंकि अमाउंट क्या होती है, अगर किसी बच्चे को अभी भी डाउट हो रहा हो, अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस उस पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ये चीज हम लोग अमाउंट लिखते हैं। अब यहां पर अमाउंट क्या हो गई, 10,000 रुपए जो शुरू में लगाए गए और उस पर 8% का इंटरेस्ट इतना रुपए मिला, तो ये हमारा अमाउंट हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक इसी तरीके से 10,000 रुपए अमाउंट प्रिंसिपल था इस बार भी, और उस पर जो है 1600 रुपए इंटरेस्ट मिला, तो 10,000 के बाद 11,600 रुपए हो गए। 10,000 रुपए पर 2,400 रुपए इंटरेस्ट मिला, तो कितना हो गया 12,400 रुपए हो गया। ठीक इसी तरीके से आगे भी चलता चला जाएगा। अब अगर आप इसको देखेंगे तो यहां से यहां तक 800 रुपए, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी 800 रुपए, और आप जितने भी साल तक इस बात को लेकर के जाओगे वो 800 ही रुपए रहेगी। ऐसे केस में हमारा आंसर नो की जगह क्या हो जाएगा भाई, यस हो जाएगा। क्यों, जब सिंपल इंटरेस्ट की बात होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट वाली बात ये वाली है भाई, और सिंपल इंटरेस्ट वाली बात ये वाली बात है। वीडियो पॉज कर करके कायदे से नोट्स बना लीजिएगा। एक बार मैं इस पूरी बात को आपको कंबाइंड करके कंक्लूजन देता हूं क्या है बात। देखिए इतनी सी समझिए कि जब क्वेश्चन में ये कहे कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या होता है कि हर साल प्रिंसिपल बदल जाएगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे काम किया था, आपने नोट्स बनाए होंगे तो देखा भी होगा, हर साल प्रिंसिपल बदल जाएगा। इसका क्या मतलब होता है, पहले साल कुछ प्रिंसिपल आपने 10,000 रुपए जैसे इस एग्जांपल के थ्रू लगाए, उस पर कुछ इंटरेस्ट मिला, अगले साल वो पूरा जोड़ करके जो है ये प्रिंसिपल बन जाएगा। अब इस पर उतना 8% फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, फिर जितना जोड़ करके बना है तीसरे साल वो प्रिंसिपल है और उस पर 8% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जो शुरू में 10,000 रुपए लगे हैं वो हर साल 10,000 रुपए रहता है। जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, 10,000, आगे जितने भी आप साल जाओगे प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी रहने वाली है भाई, 10,000 रुपए ही रहने वाली है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, आप सिंपल इंटरेस्ट में हर साल एक ही इंटरेस्ट पाते हो, यानी कि वो इंटरेस्ट क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। जैसे इस क्वेश्चन में 800 रुपए मिल रहे थे तो हर बार 800 800 800 800 ही रुपए मिलेंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये रुपए बदल जाते हैं, हर बार हमें पिछले साल से कुछ अधिक इंटरेस्ट मिलता है। तो ये क्वेश्चन एपी में जब भी पूछेगा आपसे तो क्या कहेगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट की लैंग्वेज यूज कर लिया है, मींस कोई भी वैल्यू दिया हो, कितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, वो बात एक एपी बनाएगी, जरूर बनाएगी। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया हो, कोई भी वैल्यू दी हो, कुछ भी दिया हो, वो एपी कभी बना ही नहीं सकती, अगर आपको ये बात पता है कि उसमें हर साल प्रिंसिपल बदल जाएगा और आपका हर बार इंटरेस्ट पिछली बार से कुछ अधिक मिलेगा। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इतने एफर्ट आपके लिए लगाए जा रहे हैं, ऐसे कोई भी आपको बताया नहीं होगा आज तक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। यानी कि इस बार साफ साफ आपको कह रहा है कि ये जो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रहे हैं, इससे एपी के शुरू के 4 टर्म लिखिए। पहले वाले भाग में कह रहा है ए 10 है, डी जो है वो भी 10 है। यानी कि अगर हम A1 लिखें तो ये तो आप कहोगे सर A ही लिखते हैं, A2 लिखें तो ये आप कहोगे A प्लस डी लिखते हैं, A3 लिखें तो आप कहोगे सर A प्लस 2D लिखते हैं, और अगर A4 लिखें तो आप कहोगे सर A प्लस 3D लिखते हैं। अब जो भी बच्चे को ये बात नहीं समझ में आई कि सर ये आपने कैसे लिख दिया, तो ये बात भाई मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है, वहां पर आप देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी ये क्या बात हो रही है। पहले 4 टर्म A भाई कितना है, 10 ही तो है, A प्लस डी यानी कि 10 प्लस 10 कितना हो गया भाई 20, A प्लस 2D यानी कि 10 प्लस 2 इंटू 10, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 10 20 और प्लस 10 तो कितना हो गया 30। इस वाली बात में 10 प्लस 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 30 प्लस 10 40। तो मैं पहले 4 टर्म एपी के क्या हो गए भाई 10 20 30 और 40। पहले 4 टर्म उसने पता करने के हैं, और ये बात आपको यहाँ से दिखनी भी चाहिए अब डायरेक्ट, है ना। अगर आप वीडियो को देखते जा रहे हैं आपको समझ में भी आ रही होगी। A1 यानी कि A, A2 यानी कि A प्लस डी, A3 यानी कि A प्लस 2D और A4 यानी कि A प्लस 3D। A की वैल्यू भाई -2, A प्लस डी -2 प्लस 0 तो कितना हो गया -2 ही, -2 प्लस 2 इंटू 0, डी तो हमारे पास 0 है ना, तो ये वाली वैल्यू पूरी 0 खत्म, तो ये -2 ही एज इट इज बचा। फिर -2 प्लस 3 इंटू 0, ये वाली वैल्यू पूरी खत्म, किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वो बात खत्म हो जाती है,
तो ये कितना बच गया, -2 ही बच गया। यानी कि ये AP हमारा कैसा है, -2 -2 -2 और -2 के फॉर्मेट में है। सरल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। कह रहे हैं फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस -3 है। मैंने ये बात लिखी रहने दी है क्योंकि हमारे पास बोर्ड था भाई, आप इसको कॉपी में साफ साफ करिएगा नोट डाउन। तो पहला टर्म तो ए ही हो गया भाई 4, दूसरा टर्म a + d तो 4 प्लस माइनस का 3, यानी कि 4 में से 3 हमको घटाना है तो कितना गया, 4 - 3 = 1। फिर 4 + 2 × -3, तो पहले हम 2 × -3 करेंगे 4, तो ये कितना हो गया -6, तो यहाँ पर +6 और -6 तो -6, 4 में 6 चले गए -2। फिर यहाँ पर कितना हो गया 4 + 3 × -3, कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू माइनस की 9, तो 4 - 9 कितना हो गया भाई हमारे पास -5। तो हमारे पास AP के 4 टर्म कौन से भाई, 4 1 -2 एंड -5। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या रहा है, फर्स्ट टर्म तो A1 ही हो जाएगा, A विच इज -1। सेकेंड टर्म तो A2 हो जाएगा, जिसको हम लोग A + D लिख देते हैं, तो A की जगह -1 और +1/2। अब पूरी बात का LCM 2, 1 इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, 1 इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, तो इस -1 को भी 2 से करा गया होगा तो कितना हो गया -2, 2 इसको कितने टाइम, 1 टाइम पे, प्लस का 1 × 1 हमारे पास 1 ही रहने वाला है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, -2 + 1 तो कितनी हो गई, -1/2। 3 किसी तरीके से A3 तो क्या हो जाएगा, A + 2D, A की वैल्यू -1 + 2 × 1/2 2D, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया 1 -1 + 1, तो इसकी वैल्यू हो गई भाई 0। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा, यहां तक दिख रहा होगा सबको। A4 तो क्या हो गया, A + 3D, A की वैल्यू -1 + 3 × 1/2, तो ये कितनी हो गई, -1 + 3/2। अब इस बात का पूरे का एलसीएम ले लीजिए भाई 2, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसको 2 बार में तो -1 × 2 -2 प्लस 2 × 1 है, तो ये 3 × 1 3 ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 में से 2 चलेगा 1, 1/2। तो इसके 4 टर्म हमारे कौन कौन से हैं इस एपी के, -1 -1/2 0 और 1/2, ये इसके 4 टर्म हो गए। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। कह रहे हैं फर्स्ट टर्म -1.25 है और कॉमन डिफरेंस माइनस का 0.25 है, तो पहला टर्म तो -1.25 ही हो गया, A + D -1.25 प्लस -0.25, ये वाली बात खुल जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो -1.25 और -0.25। जब आप इन लोगों को जोड़ दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा, तो कितना हो गया -1.50, 25 इसमें ऐड हो गया तो 50 हो गया। ठीक, इसी तरीके से -1.25 प्लस 2 × माइनस का 0.25, अब 25 का दुगना कर दीजिए 50 और 2 प्लेस पर हमको डेसिमल लगाना है, तो कितना हो गया 0.5, तो ये हो गया माइनस का 1.25, और ये वाली बात भी माइनस प्लस मल्टीप्लाई करके माइनस ही बनाएंगे 0.50। दोनों को फिर से ऐड कर दिया जाए, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का ही आपको याद रखना है, तो -1.75। ठीक, इसी तरीके से A4 यानी कि -1.25 प्लस 3 × 0 माइनस का 0.25। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो 25 × 3 75, लेकिन किसका, नेगेटिव का, और 2 प्लेस पर डेसिमल आना है, तो -1.25 -0.75, 75 और 25 2 हो गया जोड़ने पर, लेकिन साइन किसका रहेगा भाई, माइनस का, तो -2। ये हमारे चारों टर्म बड़ी आसानी से निकल कर आ गए हैं, -1.25 -1.50 -1.75 और माइनस का 2। इसी तरीके से आगे भी निकल जाते हैं, लेकिन उन्होंने 4 ही कहा है। चलिए भाई, आज की क्लास को यहीं तक रखा जाता है। सब कुछ इसको प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से देख करके। किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। एक वीडियो और आएगा, उसमें हम लोग इसकी एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट करेंगे। वीडियो लंबा हो जाता है, इस वजह से यहीं तक रोक दिया गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। एपी में कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर भी अपने सवाल, अपने डाउट हम लोगों से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको जरूरत है लेकिन वहां तक वीडियो नहीं पहुंच पाता है, तो कृपया करके इसको शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।